ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, सबको एक बढ़िया शाम। आमीन, हालेलुया। वंस अगेन फिर से हम सब लोग एक साथ परमेश्वर के उपस्थिति में हम आए। आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीवन। मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ सबको, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आए हो। आमीन, हालेलुया। इट इज गुड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। ये भली बात होती है जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं। जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं तो सारी आशीषें हमारे जीवन में आने लगती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। हम किसी इंसान को नहीं देखते, हम परमेश्वर को देखते हैं। हालेलुया। हम कई दिनों से मैं जब भी आ रहा हूँ मैं आप लोग को अभिषेक के बारे में बता रहा हूँ। और पहली बात मैंने ये बताया कि अभिषेक बहुत मूल्यवान चीज है। ओके, यानी कि बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता। ओके, आपको लगता है हर दुकान में सोना मिलता है? नहीं मिलता है, राइट? बहुत मुश्किल से, और वो लेना है तो बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हालेलुया। वैसे अभिषेक भी होता है। आमीन। और पवित्र शास्त्र ये कहता है कि अभिषेक खेतों में पाया जाता है। और हमने आपको बताया कि वो छिपाया गया है खेतों में। आमीन। और वो पाने के लिए कुछ कीमतें चुकानी पड़ती है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, इसका वक्त की कीमत चुकानी पड़ती है। आमीन। पहले मैंने बताया कि आपको वक्त निकालना पड़ता है। दूसरी बात मैंने बताया कि आपको और एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसके लिए हम लोग के पास दीनता होनी चाहिए, कि दीन लोग जो होते हैं उन्हीं को अभिषेक मिलता है। आमीन। ये घमंडी लोग को अभिषेक नहीं मिलता। आमीन। जो दीन रहते हैं, नम्र होते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का होता है। ओके, नहीं तो महान लोग के लिए नहीं मिलता है। और तीसरी बात मैंने लास्ट में अंत में बताया कि हमें और एक कीमत चुकानी पड़ती है हमारा जीवन खुला रहने के लिए। दीन लोग ही रख सकते हैं अपना जीवन। हमारा जीवन कोरा कागज होता है, सबको पता होता है। ओके, और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आमीन। कुछ गुब्बारे फूट रहे हैं हमारे घर में, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर से उस अभिषेक का धन प्रार्थना कर पाने के लिए मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के हमारे उद्धारकर्ता के नाम में हम आपके सम्मुख बैठे हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमें एक फिर से मौका दिया आपके सामने आने के लिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपने हमें बुलाया प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप इतने पवित्र हो परमेश्वर। हम पापी होने के बावजूद परमेश्वर के सामने आने के लिए आपने अपने बेटे को कुर्बान किया, ताकि उसके लहू और उसके देह से हमें आपने चंगा किया और हमें निष्पापी ठहराया प्रभु। हमें इसलिए निष्पापी ठहराया ताकि हम आपके साथ संगति करें, क्योंकि कोई भी जन आपके सामने नहीं आ सकता। आप पाप को अपने नजर के सामने रख नहीं सकते, आपका मेल मिलाप नहीं हो सकता। हम धन्यवाद देते आपके बेटे के लहू से हमें आपने पूरे रीति से धोया परमेश्वर। हमारे आत्मा को धोया, हमारे शरीर को, हमारे मन को धोया परमेश्वर। और वैसे ही नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर आपने आपका स्वयं का आत्मा हमारे अंदर डाल दिया है। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें एक नई सृष्टि बनाई परमेश्वर। हम जानते हैं आपने जो आपका काम आरंभ हमारे जीवन में शुरू किया है वो निश्चित आप पूरा करोगे परमेश्वर। आपने आपके वचन में कहा आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु हमें अभिषेक के इस वचन में परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करना। पवित्र आत्मा आप ही हमारे शिक्षक हो, आप ही हमें सिखाते हो किस मार्ग में चलना है परमेश्वर, और कैसे परमेश्वर हम आपके जैसे बने परमेश्वर। हमारे हृदय खुले, हमारे मन तैयार है प्रभु। हम अपने आप को भूलकर परमेश्वर आपके सामने बैठे परमेश्वर। हमें आपके वचन के ऊपर इतना ध्यान देने सीखा प्रभु, ताकि एक भी वचन परमेश्वर हमारे ध्यान से ना भटक जाए प्रभु। हर एक दुविधा, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। और परमेश्वर आपके राज्य, आपके शिक्षा के लिए परमेश्वर हम तैयार है। आने वाला समय आपके हाथ में सौंपते, सारा आदर महिमा हम अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करते, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। 3 कीमत चुकाई और 2-3 है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। और चौथी चीज ये है कि कीमत हमें चुकानी है, और वो कीमत है
शिक्षा प्राप्त करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ लर्निंग, आमीन। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी है? नई चीजों के लिए, क्योंकि जब हम मसीह बनते हैं, हालेलुया, जब हम मसीह बनते हैं, हम उससे पहले बहुत सारी संसार से हमने कई अलग अलग चीज सीख कर आई है, आमीन। और लेकिन यदि वही शिक्षा लेके आप सोचोगे आपका रिजल्ट बदल देगा, तो वैसा नहीं होता। आपको नई शिक्षा प्राप्त करनी है, जो कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं उसके बारे में, हालेलुया। तो हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चौथी कीमत है हमें चुकानी है, कि हमें एक स्टूडेंट बनना है, आमीन। स्टूडेंट कभी भी अपने स्वामी से बढ़कर नहीं हो सकता। मुझे भी सीखना है, तो मेरे ऊपर भी स्वामी है, और सबके ऊपर हमारा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा दूंगा, वो आपको सारी बातें सिखाएगा, आमीन। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सारे कार्य करता है, सिर्फ सिखाता ही नहीं है, लेकिन आपको मदद भी करता है। वो आपके साथ दिलासा भी देगा, आपको चंगाई भी देगा, ओके। तो उसके बहुत सारे रोल है, वो करता है। इसलिए कई कलीसिया में जिनको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया जाता है, तो वे लोग वंचित रहते हैं इन चीजों से, आमीन। हमारा काम है, जो आज हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो उन लोगों तक हमें उनको पहुंचाना है, हालेलुया, आमीन। ताकि वे भी आशीष पाए, और वे भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने, आमीन। जब परमेश्वर देखेगा इस कलीसिया को, इस दुल्हन को, जो निष्कलंक निष्पापी है। इसलिए मैंने कल आपको बताया कि ये अभिषेक के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमें पवित्र रखने की कोशिश करना चाहिए, हमारे विचारों को शुद्ध करना, हमारे हृदय को परखना है, उसमें कोई छल और कपट की बात, जलन, ईर्ष्या, ये ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हालेलुया, आमीन। क्योंकि लोग बदलना नहीं चाहते, जो लोग उनको बचपन से सिखाए जाते हैं, ओके, वो उनसे मुंह फेरना नहीं चाहते। मैं कई लोगों को मिला हूँ, नहीं, वो बोलते हमारे में ऐसे होते हैं, हमारे में वैसे होता है। मैं आपको कहता हूँ, यदि आपके हमारे और तुम्हारे में वैसे होता रहेगा ना, परमेश्वर के राज्य ना, परमेश्वर आपके तरी नहीं होएगा, ओके। आपको चेंज होना पड़ेगा परमेश्वर के तौर तरीके के साथ, नहीं तो परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप लाख कितना भी उपवास करो, ओके। आपको यदि पाकिस्तान में जाके हो, तो उनको उनका तौर तरीका सीखना पड़ेगा, उनके वस्त्र पहनने को सीखना पड़ेगा, हालेलुया। तब आप उनके जैसे बनोगे। नहीं तो आप बोलेगे नहीं नहीं, मैं हम ठहरे ऐसे ही, तो हम बदल नहीं पाएंगे। ये खास करके उन लोगों के लिए जो गांव खेड़े में होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है बदलने के लिए। उनके खाने की आदत बदल देनी है, उनके कपड़े में, हम उनको कितना भी अच्छा जिंदगी देना चाहते हैं, उनको खूबसूरत, उनको पढ़ना लिखना है, नहीं भाई हमारे आंध्रा वाले स्कूल में ही भेजेंगे, उनको अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप अलग अलग जाति लोगों के साथ आप सुसमाज कैसे लेके जाओगे? यदि मुझे यूपी में जाना है, तो मुझे यूपी के जैसे लोगों की साथ संगत रखनी पड़ेगी, उनका खाने का तौर तरीका, उनके जो वस्त्र पहनते हैं उनको भी, ताकि मैं उनके जैसे बन सका। पॉल कहता है, यदि मैं रोम में जाता हूं, तो मैं वो रोमियो की तरह बनता हूं। तो हमें ये सारी चीज सिर्फ कपड़े और खाने के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा के बारे में भी है। नहीं तो आप उनका जो आपके पुराने रीति रिवाज और धर्म को लेके आओगे, तो परमेश्वर का कार्य वहां पर होगा नहीं। बाइबल कहता है आपके पास दो स्वामी होना नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ एक ही स्वामी होना बहुत जरूरी है। कई लोगों में कलीसिया में देखा हूं, हम लोग डांटते नहीं है, क्योंकि उनको नाराज नहीं करना, मुझे उनको सिखाना है। लेकिन घर जाके दिवाली मनाते हैं, पंतियां जलाते हैं, ओके। कई बोलते पूर्वजों से हम लोग उनको हार पहनाते आए हैं, उनके बुजुर्ग मरे, अभी भी उनको हार पहनाते रहते हैं, और वो तस्वीर को देखकर भी रोने लगते हैं, उनको याद आता है, बहुत भावुक होते हैं। आपको जरूरत नहीं है, उनकी जगह कागज के टुकड़े पे नहीं होती, आपके रिश्तेदारों की, आपके पति हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, उनकी जगह हमारे दिल में होते हैं। उनके संस्कार उन्होंने जो सिखाया है, उन्होंने जो हमारे को आज जो कुछ बनाने के लिए त्याग किया है, वो सब चीज हमारे दिल में होती है, और हम भी अपने अगले पीढ़ी के लिए ऐसे ही त्याग देने के लिए सीखते हैं।
उनके गलत तौर तरीके मत सीखो। यदि वो गाय बैल को पैर पड़ते थे, ओके, तो खाने की आदतें ठीक है, हम खाने के विरुद्ध नहीं कहते हैं, ना ही हम किसी को जोर जबरदस्ती करते हैं कि आपको मसीह के राज्य में आना है तो आपको कुछ अलग मांस मच्छी खाना, ऐसा कुछ नहीं है। उसे परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता, परमेश्वर हृदय को देखता है। आमीन। आपका दिल को देखता है। हालेलुया। जो चीज इंसान नहीं देख पाता वो उन चीजों को देखता है। आमीन। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बचपन में सीखते हैं, कई बार स्कूल में भी टीचर लोग गलत गलत चीज सिखाते हैं, खास करके हमारे रिलीजन के बारे में बात करते हैं। ओके, आपका परमेश्वर क्या करता है आपके धर्म में। मैं कितने लोगों को कहता हूँ कि हम लोग, मैं धर्म कोई पढ़ता ही नहीं हूँ, बोलते हैं, लेकिन बोलते क्रिश्चियनिटी तो धर्म है। मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक रिश्ता है हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे सृष्टिकर्ता के साथ। मैं उनसे बातें करता हूँ, चलता फिरता हूँ, मेरे साथ रहता है। जैसे आपका डैडी, आप बीमार होते चंगा करता है, वो भी मुझे चंगा करता है। ओके, तो क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप, यानी कि मसीह का जीवन एक रिश्ते का है। अभी मैं नहीं जानता आपका रिश्ता कैसा है। मैं कई लोग की प्रार्थना सुनता हूँ, परमेश्वर 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 करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं होने के कारण वो सिर्फ परमेश्वर से बातें करते हैं। हम हमारे परमेश्वर से नहीं बातें करते, वो हमारा पिता है। मैं उनसे बोलता अब्बा खुदा, पिता परमेश्वर, आप डैडी, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मेरा रिश्ता है। मैं उसको डैडी बुलाता हूँ या पापा कहता हूँ या कुछ भी कहते हैं। मैं कई अन्य जाति के डॉक्टर को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आप मेरे डैडी हो, आप मेरी माँ हो। बोलते हैं, हम उसको आदर से बोलते मिसेस सो एंड सो या डॉक्टर साहब। ओके, तो कई बार ये जो पुरानी रीति है ना, जो हमारे पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह कहता है, उसने जब प्रार्थना कहने 12 लोगों को लिया और बोला हमें सिखाओ प्रार्थना करें, तो उसने बोला ये पिता परमेश्वर। उससे पहले कभी उसने कभी सिखाया नहीं था। अब्राहम ने, डेविड ने कभी परमेश्वर को पिता नहीं कहा था, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया उसको आदर से पिता कहो। ओके, कई लोग की मैं प्रार्थना कभी कभी सुनता हूँ, मुझे अचंभित होता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी उसमें अगुवे भी है वैसे, जिनको परमेश्वर को पिता कहने के लिए उनको संघर्ष होता है। मैंने नोट किया है, ऐसे नहीं है कि मेरे को आपके ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी दिल फाड़ के मैं आपको सिखाता हूँ। आत्मा मुझे उकसाता है ताकि उनका रिश्ता सही करे। बाप बेटे का रिश्ता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो आपका डैडी है, आपको पता चलेगा आपका पिताजी कितना आपसे प्रेम करता है। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए आपके डैडी के ऊपर। यीशु ने कहा, क्या कहा, कुछ करने के लिए बोला, सिर्फ आप विश्वास करो, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यानी कि परमेश्वर ने जो कार्य उस आप लोग के लिए किया क्रूस के ऊपर, आप चंगाई भी देखोगे। मुझे विश्वास है पापा, आप मुझे चंगा करोगे इस बीमार, मुझे विश्वास है प्रभु मेरे घर को आप सुधार दोगे, मुझे विश्वास है मुझे आप धन भी दोगे। ओके, फिर आपका ये विश्वास है ना, ये बिलीफ है ना आपके पिता के ऊपर, इसके लिए आप ये मत सोचो आप ये 10वां देते हो, भेंट देते हो या मीटिंग अटेंड करते हो तो परमेश्वर आपको करेगा। आपका रिश्ता ठीक करो, प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप हजारों करोड़ों गरीब लोग को खाना खिलाओ, उससे परमेश्वर को कोई पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपके धन की जरूरत है। परमेश्वर उसके जैसा हृदय आपके अंदर डालता है। मैंने आपको एक नया हृदय दिया हूं, एक मांस का हृदय, पत्थर का नहीं दिया है। पत्थर हृदय के लोग हृदय ना, वो अपने मन से सोचते हैं मैं कितना दूं, कितना नहीं दूं, क्यों दूं, कब दूं, उनको क्या जरूरत है। पिता वो सब सोचता नहीं है, वो जानता है ये सारा धन मैंने उत्पन्न किया सब अपने बेटे के लिए दिया है, मेरे बेटी के लिए दिया है। आमीन। उसके लिए ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मालूम है सारा मैंने इन्हीं के लिए बनाया है, सारी सृष्टि का निर्माण मैंने उनके लिए किया है। आमीन। आपकी सिर्फ इच्छा करो, प्रभु मुझे ये इच्छा है खाने की, मुझे विश्वास है आप लाओगे। मैं नहीं जानता, अलौकिक रीति से परमेश्वर ये सारी चीजें आपके जीवन में देना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए मैं कहता हूँ आपको, आपको नई बातें सीखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सीखना
और उसको जिंदगी में अमल करो। आपकी प्रार्थना में बदलाव देना चाहिए। आप जब प्रार्थना करते हैं, पिता मेरे पास देखो, आज थॉमस आया प्रभु डैडी, वो अपने रोग को लेके लाया है, मुझे विश्वास है मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आप निश्चित थॉमस को नौकरी दोगे। आई नो यू लव मी, आप मुझे इतना प्रेम करते हो, मेरी हर प्रार्थना सुनते हो। आमीन। ये रिश्ते के द्वारा आप प्रार्थना किया कर रहे हो। ये नए तरीके हमें सीखना है। आमीन। नहीं तो आप सिर्फ क्या करोगे, मुझे एक प्रेयर बुक दो, मैं कैसे प्रार्थना करूं, आपने तो लिख के दे दो। ओके, आई वॉन्ट यू टू लर्न टू डेवलप अ रिलेशनशिप। मैं चाहता हूं कि हम लोग इन्हें एक रिश्ता बनाने को सीखे। आमीन। आप रिश्ता बनाओ प्लीज। रिलेशनशिप आपका फाउंडेशन एक न्यू है मसीह का। आमीन। हम कोई धर्म नहीं पालते हैं। धर्म मनुष्य एक रीति रिवाज बनाता है, हम लोग रिश्ता है। चलते फिरते, मुझे कभी कभी मैं अकेला रहता हूँ, मैं रस्ते में बात करते रहता हूँ, पिता परमेश्वर मेरे घर को रंगने लग रहा है, बता नहीं कब आप करोगे, मुझे मालूम है लेकिन आप करोगे, मुझे ये 100% याद है, मुझे मालूम है सब कुछ हमारे लिए करोगे। ओके, ये कभी मैं ये रिश्ते में मैं बातें करता हूँ, लेकिन मैं नाराज नहीं होता हूँ। उसने बोला नहीं नहीं बेटा अभी नहीं। ओके, हम चिढ़ते नहीं है, संतुष्ट रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि प्रभु आप करेगा ही। ओके, उसने कहा है मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। आमीन। आप मेरी महिमा को देखोगे। वो चाहता है कि आपकी महिमा को दुगना कर देगा। आप जितना चाहते हो उसे डबल करेगा वो। आमीन। आप जितना मांगते हो उसे अधिक देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दैट इज द वे पिता का प्रेम होता है। मैं आपको कहता हूँ, प्लीज ब्रदर सिस्टर्स, अपना रिश्ता सही करो। आमीन। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप लोग जब प्यार से, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब लोगों को उसने देखा ये तकलीफ में, उसने ये नहीं देखा इंसान के पास क्या नहीं, उसका हृदय प्रेम से भरा, यानी कि करुणा से भरा। He was moved with compassion. उनको लगा काश इनकी जिंदगी सब लोग की ठीक हो प्रभु डैडी ना। जब आप एक दूसरे को देखते हो तो एक दूसरे का कल्याण के बारे में सोचो। आमीन। काश मैं देखूं कि राजू भाई के घर उसका काम की परिस्थिति परमेश्वर पिता आप उसकी बदल दो। काश फ्लोरी और उनका नया घर आने दो परमेश्वर। खास मैं चिट्टी गुफा में उन घरों को देखने जाता हूँ जहाँ पर रोशनी नहीं है, हर एक के घर में खुद का सोलर का पैनल हो, कभी भी उस घर में अंधेरा ना आए, उनके घर में अच्छी दीवारें आए, उनके घर में हर सामग्री होना चाहिए जो आज हमारे को परमेश्वर ने दिया है। मेरी हमेशा प्रार्थना की वे लोग अच्छे रहे। जब हम जाएंगे, जब पिता आपके घर जाएगा और देखेगा सारी चीज मेरे बच्चों के घर में, तो उसका आनंद दुगना होता है। आमीन। चर्च, मैं हम लोग यहाँ पर आके प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि चिट्टी गुफा के लिए प्रार्थना करो। ये हर प्रतिदिन आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में होना चाहिए। हम गुलबर्गा में देखना चाहिए, या शिंदे आंटी के गांव में, या नीला सिस्टर के गांव में, या जयंती सिस्टर यहाँ पर है उनके गांव में, उसके द्वारा परमेश्वर पहले उसके जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा आने दे, उनके घर की परिस्थिति बदल दे, ताकि लोग आके देखेंगे कि सच में ये सारे लोगों का घर आशीषित है। आमीन। जब भी हम जाएंगे उनके घर में कोई घटी नहीं है, उनके अंदर हमेशा देखो वो जब भी जाता है वो किसी को खाली हाथ नहीं बेचते। परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर बोलते मैं वो देने वाले को मैं और दूंगा, लेकिन जो देते ही नहीं है, सोचिए ना। मैं कुछ लोग को खलीसिया में बहुत लोग को कदर करता हूँ, हम लोग 10वां मांगने से पहले वो कोशिश करते हैं कि जैसे उनको तनख्वाह है उसी दिन आकर, ओके, दूसरा दिन भी इंतजार नहीं करते देने के लिए। आप सोचिए हमारा उनके प्रति कितना आदर इज्जत होगा, ऐसे परिवार के प्रति कितना प्यार। ओके, तो ये सारी चीजें हम सिखाना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा को बोलो मेरे हृदय को टटोलो, आपकी तरह जैसे यीशु का हृदय वैसे मुझे भी बनाओ। यीशु मसीह ने कभी स्वयं के बारे में सोचा नहीं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। वो सिर्फ देते गए, इतना देते गए कि उसने अपना प्राण तक दे दिया, अपना हर एक लहू का कतरा तक उसने सारे। आज यदि वो नहीं करते थे, आज मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर होता था।
उसने यदि वो उतना ज्ञान मुझे नहीं देता, मुझे मेरे को नहीं लगता मैं आपको दे पा रहा था। मैं काबिल नहीं हूं आप लोग को इतना सिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने वही आत्मा, उसने कहा जो मुझ में है, मैंने वही आत्मा आपके अंदर डाला है। उसने किसी को पक्षपात नहीं किया है। आप उसको बोलो, परमेश्वर धन्यवाद, मुझे आपने विवेक का आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने धन उत्पन्न करने का मुझे सामर्थ्य दिया है। तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे ना, तो वो धन उत्पन्न करने का सामर्थ्य आपके जीवन में आने लगेगा। आप धन्यवाद देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। आप इंतजार मत करो आने के बाद मैं धन्यवाद दूंगा, आप पहले से बोलो। आप पहले से, यही इसी को कहते हैं विश्वास। क्या आप, उसने ऑलरेडी सब चीज किया है आपके लिए। आमीन। उसने ऑलरेडी आपको अभिषेक किया है कि आप जाके रोगी लोग, जो बीमार लोग हैं, उनके ऊपर हाथ रखो। आप हाथ तो रखो, देखो आपके द्वारा मैं कर रहा हूं। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर से परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य इस हाथों से बह रहा है। आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं ये हाथ रखूंगा तो चंगाई आएगी, ये इंसान ठीक हो जाएगा। आपको ये भी यकीन होना चाहिए जो मेरे मुख से निकलेगा उसमें आत्मा और जीवन है। यीशु ने कहा मेरे मुख से जो वचन निकलते हैं वो आत्मा और जीवन है। तो आप जिस परिस्थिति को बोलोगे, मरे हुए स्थिति को, तो जीवन आने लगेगा। हालेलुया। कैसे लग रहा है आपको अभिषेक के बारे में? अरे भाई मुस्कुरा के तो बोलो। आमीन, हालेलुया। तो ये अभिषेक आपको कुछ लोगों में नहीं दिखाई देता क्योंकि वे सीखने के लिए तैयार नहीं होते, ना ही वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। आप समझे? आप सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर बहुत लोग जो सीखने को तैयार है, और आने वाले दिन में हम नहीं सिखाएंगे, आप लोग यहाँ से सिखाओगे। हम लोग सुनेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपके अंदर क्या डाली। हमें भी सीखना है। परमेश्वर हर एक अलग अलग लोग को अलग अलग तौर तरीके से सिखाता है, लेकिन हम लोग भी तैयार रहते हैं सीखने के लिए। कि मैं आप लोग को देखूंगा जब आप प्रचार करते हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कितने अच्छे अच्छे रहस्य आप रेबेका सिस्टर के द्वारा बातें करते हैं, गुंजा और मनीष के द्वारा, सतीश के द्वारा, गुंजा गुड़िया के द्वारा, और संतोष के द्वारा, नीला सिस्टर के द्वारा। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपने सुजाता सिस्टर के द्वारा भी परमेश्वर बातें करने वाले हैं। हालेलुया। फ्लोरी सिस्टर है। आमीन। संतोष कामले, आप तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमीन। थॉमस, आप भी रेडी हो जाओ। आमीन, हालेलुया। और बाकी सारे लोग हैं, जैसे जयंती सिस्टर भी है। बच्चे उम्र मत देखो। यीशु मसीह जब छोटा उम्र का था, 10-12 साल, वो विद्वान लोग के बीच में बैठा था और सिखा रहा था। बोला ये कौन से अधिकार से सिखा रहे हैं, कहाँ से ये ज्ञान आया है। हम फूलते नहीं है, हम घमंडी नहीं बनते, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आप हमें इस उम्र में भी इस्तेमाल कर रहे हो। आमीन। जवानी में भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वृद्ध इंसान जो थके जाते हैं, रिटायर होते हैं, उसके बाद में भी हमें इस्तेमाल करना प्रभु। आमीन। अभी मेरे पीछे से आवाज आ रहा है, सिंड्रेला कौन है पता नहीं है। सिंड्रेला, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। गेट रेडी। हालेलुया। आमीन। तो ध्यान में रखना, जब मेरे मुख से आवाज आता है तो आप समझ लो कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो जाओ। ये मत करो मुझे हिंदी आता है, मैं आंध्र प्रदेश क्यों जाऊं, मैं कर्नाटका क्यों जाऊं। परमेश्वर ने मूसा भी बोला मैं नहीं जाके बोलूंगा। मूसा, परमेश्वर बोला बाबा ठीक है मूसा रुक, पहला मुझे कहने दो। आपको डर लग रहा है, आप हकलाने लगे हो, तो मैं आपको एक बात करने वाला, आपका भाई एरन है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। आप एरन को अपनी भाषा में बोलो, एरन जाके उनको उनकी भाषा में बताएगा। आमीन। लेकिन अपना काम मत रोको। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात करना चाहता। और मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता, परमेश्वर ना ऐसे लोगों को, एक अजीब किस्म के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये अभिषेक ना, अभी आपको तो मालूम है, मैं जब मैं मसीह में नहीं था, मैं एक पियक्कड़ इंसान था, आप सब लोग जानते हैं। परमेश्वर अजीब अजीब किस्म के इंसान, जब पियक्कड़ लोग को,
चर्ची गर्दुल्ले लोग को इस्तेमाल करेगा। आने वाले दिनों में आप संतोष को देखोगे प्रचार करते टाइम, आमीन। हकलाने वाले लोग, आपको देखा है व्यभिचारी लोग को भी इसने इस्तेमाल किया, जैसे दाऊद था, ओके, और एलाइजा था, एक जंगली इंसान था, वो किसी इंसान के बीच में रहता ही नहीं था, फिर उसको भविष्यवाणी करनी तब अचानक बाहर आता था, बाद में अंधेरे में जाके बैठता था, पता है ना। यीशु मसीह के बारे में देखिए, सबसे बेकार वेश्या लोग, ओके, ऐसे चुंगी वसूले लोग के पास, और उनके बीच में वो प्रकट हो गया, मछुआरों के बीच में, जहां पर कोई आम पढ़ा लिखा MBA स्टूडेंट जाता नहीं है। ऐसी मिनिस्ट्री उनको नहीं चाहिए। कोड़ी कॉलोनी में काम नहीं करना है, टीबी में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे हवा लगेगी, मुझे रोग लगेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अभिषेक नहीं देता जो तैयार होते हैं जाने के लिए। परमेश्वर का आत्मा उस इंसान पे उतर जाएगा, वो अंधकार में जाएगा, वो रोशनी लाएगा। टीबी के कॉलोनी में जाएगा, वो टीबी उसको छुएगी नहीं, लेकिन उसके द्वारा कई टीबी से रोग पीड़ित लोग छुटकारा पाएंगे, ओके। पढ़े लिखे नहीं जाएंगे, क्वालिफाइड डिग्री जिन्होंने कॉलेज किया है बाइबल का, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। अजीब लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जॉन द बैप्टिस्ट को देखो, उसके खाने का तरीका ही जंगली लोग का था, कीड़े खाता था, टिड्डियां खाता था, कच्चा कच्चा शहद, उसमें सब मोम भी रहता था उसके मुंह में, ओके। जो वस्त्र कोई पहन नहीं सकता, ऊंट के बाल का कपड़ा बना के पहनता था। आप देखिए अभिषेक लोगों को देखो आप बाइबल में, वो एकदम विचित्र होते हैं। आपको भी लगेगा हमारे पास्टर थोड़े अजीब है, ओके, वो बहुत डांटते हैं, लेकिन क्या करूं मैं, बोलो। परमेश्वर ने जब आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपके पत्नी को भी नहीं अच्छा लगेगा, बोले कैसा किस्म का पास्टर आप है, सही ढंग से कपड़े नहीं धोते हो, गंदे हो। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता हूँ। He uses the जो बोलते ना तुच्छ जाने हुए लोग रहते ना, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूंगा, जिनकी समाज में कोई कदर नहीं करता, लेकिन उनके चंगाई के लिए वो आपको ही इस्तेमाल करेगा। आमीन। संतोष कामले, आप तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। गेट रेडी, आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। हालेलुया। टाइम दे दो परमेश्वर को, इस्तेमाल करो। ट्रेन में भी आप पढ़ो, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ। हालेलुया। गेट रेडी। आपको कभी भी अपने आप को कम मत समझो। आपकी बुद्धि पढ़ाई से जो अमीर है, उससे अधिक परमेश्वर आपको बनाएगा, आमीन। और इसके लिए आपको बहुत दर्द और बहुत सारा चीज त्याग करना पड़ता है। कुछ पुरानी बातें को छोड़कर नई बातें सीखना है, आमीन। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ लोग क्यों नहीं सीखते, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, महंगे किताबें पढ़ने पड़ेंगे, आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ज्ञान और ये सारी चीज मुफ्त में नहीं आती है, आमीन। दूसरी बात, एक दूसरी कीमत चुकानी पड़ती है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लाइफ के लिए, क्योंकि हमारा तौर तरीका काम करने का नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, आमीन। और वही लोग बोलते हैं हमें अभिषेक चाहिए, लेकिन अभिषेक नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी जो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ओके। अभी कुछ लोगों को बोलेगा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ऐसे बैठेंगे चर्च में भी, उनको बोलेगा तालियां बजाओ, हटेंगे नहीं वो लोग, सुधरेंगे नहीं। आई एम टेलिंग यू, वे लोग हिलेंगे नहीं। नाचने को बोला, 2 जन नाच रहे, ये ऐसे रहेंगे, तमाशा देखते हैं। बहुत नाच रहा है, बहुत कुदी मार रहा है। दाऊद को देखो, ये बेविचारी इंसान जिसके ऊपर परमेश्वर ने उसका राज्य राजा बनाया, ये कपड़े उतार उतार के नाच रहा था, और परमेश्वर का आत्मा उसी के ऊपर था। वो पागल और दीवाना था परमेश्वर के लिए, वो शर्माता नहीं था, वो इसकी परवाह नहीं करता था लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। राजा होने के बावजूद वो भूल गए वो राजा है। वो इतना ही मालूम था, मैं जब मेरे परमेश्वर मेरे पिता के सामने आता हूँ, मुझे खुद ही मारना है, मुझे उसके गोद में जाना है, जो भी करना है करना है। और जो भी वो करता था वो खुले आम खुले दिल से खुला था,
सारी बातें परमेश्वर को बोलता, मैंने सब गड़बड़ी किया डैडी। मैं टेरेस पे गया, वो औरत को देखा नहाते हुए, मैं आपको भूल गया। जो चीज आपने बोला मत कर, मैंने सब करवाया। मैंने सिर्फ उससे व्यभिचारी नहीं किया, लेकिन उसके पति को भी मरवा दिया। हम में से कई लोग अपने जबान से लोगों को मारते हैं, श्राप देते हैं। बोलो परमेश्वर हो सके तो मेरे को शुद्ध कर, मेरी जबान को अंगार लगा, इस जबान को हो सके तो गूंगा बना चलेगा, लेकिन मेरे को आपका आत्मा से वंचित मत कर। ओके, इसके लिए सामर्थ लगता है, हिम्मत लगता है, पर परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूँ, यदि ये नहीं काम होना है तो ये मत करो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे यही करना है। शायद परमेश्वर आपको बोलेगा ये धंधा नहीं, दूसरा करो, इसमें आप सफल नहीं कर पाओगे। आप बोलेंगे परमेश्वर को मालूम नहीं, मुझे यही करना है। परमेश्वर को क्या मालूम, किसने देखा है उसको? क्योंकि हम एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, हम वो करते आए वही करेंगे और मरेंगे उसी में। जो बोलते हैं ना, गोबर का कीड़ा गोबर के अंदर ही घूमते रहता है, सारी जिंदगी उसकी गोबर के अंदर ही रहती है, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। हम लोग क्या करते हैं, हमारा खानदानी पेशा बना देते हैं। हमारे भी पेशा था दारू का धंधा, भट्टी लगाना, ये मेरा काम था, दारू निकालना। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने बोला ये पेशा चेंज कर दो, आपको सारे बेवड़े लोग को सुधारने का भी। ओके, आप सोचे यानी कि मेरा धंधा चौपट। ओके, आपका धंधा चौपट, मैं आपको इस्तेमाल करने वाला। अभी जब जब मैं अपनी मर्जी से करने गया, परमेश्वर ने सारे मेरे धंधे, पता नहीं वो धंधे चौपट हो गए, शायद परमेश्वर ने नहीं किए, लेकिन मुझे नहीं करना आता था। वो जानता था मैं क्या कर पाऊंगा, मुझसे ज्यादा वो जानता है, क्योंकि उसने मुझे बनाया है। हालेलुया, आपको भी उसी ने बनाया। वो जानता है आपके अंदर अच्छे गुण क्या है, वो जानता है आप किस चीज में सफल हो जाओगे, वो जानता है आप क्या चीज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। वो जानता है कितने लोग आपके लिए तैयार करके मैंने रखे हैं आपको आगे लेके जाने के लिए, वो जानता है। आपको भरोसा करना है उसके ऊपर। हालेलुया, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको दूसरी कीमत चुकानी है आदर की, जो मैंने पहले भी बताया था, सच्चा आदर देने के लिए, और लोग तैयार नहीं है उसको आदर करने के लिए। ओके, यदि आपको अभिषेक चाहिए तो ये अभिषेक लोग रहते हैं ना, उनको आदर करना है आपको सच्ची दिल से। आमीन। लोग चाहते हैं, देखने जाते हैं अभिषेक मनुष्य को, लेकिन जब कीमत चुकानी पड़ती है तो वो पीछे हटते हैं। वो बोलेगा आपको एक सेमिनार में आना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, जहां मैं 4 दिन सवेरे से लेकर रात तक आपको पूरा सिखाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जमेगा 4 दिन, 4 दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। हम भी कभी कभी आपको बोलते चलो खंडाला चलते, लोनावाला चलते, एक रिट्रीट करते हैं, 4 दिन 5 दिन हम लोग भी तैयारी करके आएंगे आपको तृप्त करने के लिए। बहुत सारे लोग पीछे हटते, बहुत सारे लोग, मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे, और उनको लगता नहीं कोई और तरीका रहेगा अभिषेक पाने के लिए। अरे अभिषेक मनुष्य जो अभिषेक लेके चलता है, आप उसके साथ ही नहीं हो, आपको कैसे मिलेगा ये सारी चीजें? परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक कहाँ पर छुपा है? खेत में। आपको खेतों में जाने के लिए तैयार होना चाहिए, और खेतों में ऐसा ही नहीं कोई रखता अपना जेवर छुपा के रखता है। आपके घर में आप सोना चांदी ऐसे ही रखते हो, टेबल पे यही वही रखते हो? कोई नहीं रखता। वहां पर भी खेतों में वो आपको छुपा के रखा है। अभी वो तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, मैं जब मेरे को अगले टाइम मौका मिलेगा तब मैं सिखाऊंगा। लेकिन आदर करना है, आमीन। और ये आदर करने के लिए आपको कीमत चुकानी है, पैसे की ही नहीं, हाँ पैसे भी देने और वक्त भी देना है। हालेलुया, कई बार आपको एफर्ट भी करना है। मेरे को याद है, मैं एक बार कुछ लोगों को मैं कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग खंडाला गए थे, मैं उनको सबको 4 बजे उठाया।
आपको 5:30 5 से 6 बजे तक 1 घंटा लगातार आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है और कोई नहीं। लेकिन थैंक गॉड 90-95% सभी लोग ने बात मानी। और आपको मालूम है उस दिन लास्ट के दिन में परमेश्वर का अभिषेक इतना उतरा कि मैं खुद बेहोश हो गया वहां पर। सारे लोग आत्मा में सब लोग के ऊपर जैसे हाथ रखने गए सब लोग गिर रहे थे। आमीन। ऐसा अभिषेक आता है जब हमने क्या किया, आप लोग की चाहत को बढ़ाया कि परमेश्वर हम खाली हाथ यहां से नहीं जाएंगे जब तक आप हमें स्पर्श नहीं करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का सच में राज्य ऐसा ही धन के समान है जो मनुष्य पाता है और उसके लिए कीमत चुकाता है। हालेलुया। और एक अंतिम में एक चीज बताता हूं, एक कीमत है चुकाने के लिए, और वो है सुनने की कीमत। You have to pay the cost of listening. Amen. बहुत सारे लोग अभिषेक मनुष्य का सुनते नहीं है, उनको लगता है उनको उसमें से ज्यादा बेहतर मालूम है। Amen. आपको एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है सुनने के लिए। Amen. टीवी के प्रोग्राम देखने के लिए 1 घंटा आप बैठ सकते हैं, लेकिन चर्च का संदेश 1 घंटा सुनने के लिए आपको तकलीफ होगा। Amen. कम बातें करना सीखना चाहिए और अधिक से अधिक सुनने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने एक ही मुंह दिया और 2 कान दिए। आमीन। तो यानी कि यदि आप 10 मिनट बातें करते हो तो 20 मिनट सीखना सुनने के लिए। यदि 1 घंटा बातें कर रहे हो तो 2 घंटा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ओके। जो मनुष्य ज्यादा सुनता है उसको ज्यादा समझ में आता है परिस्थिति क्या है। हालेलुया। तो यदि आपको अभिषेक पाना है तो अभिषेक मनुष्य जब बातें करता है या कुछ सिखाता है आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। यदि आप उसका अभिषेक पाना चाहते और सुनने को तैयार नहीं, तो आप उसको कितना भी अभिषेक मनुष्य को खाना खिलाओ, भेंट दो, तो वो नहीं होगा। पौलुस हमेशा एक ही प्रार्थना करता था, एक एक कलीसिया को जाके बोलता, मैं काश आपको कुछ इम्पार्ट करूं, यानी कि मैं कुछ आपको और सिखाओ। आमीन। उसकी हर बार चाहत थी कि काश मैं तुम लोग के साथ रहूं और अधिक से अधिक दूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत सारा अभिषेक किया था, बहुत सारा चीज उसको प्रकट किया था। हालेलुया। तो ध्यान में रखो ये सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, यीशु ने स्वयं कहा, द वर्ड्स दैट आई स्पीक आर स्पिरिट एंड लाइफ। जो वचन में आपसे जो बातें कर रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। आमीन। आप देखिए जब यीशु मसीह मैरी और मार्था के घर में गया तब भी उसने मैरी के बारे में उसने कदर किया कि मैरी ने बेहतर भाग लिया है। क्या? कि यीशु मसीह के कदमों में बैठकर वो सुन रही थी। लेकिन मार्था, उसको लगा मुझे सुनने का ज्यादा जरूरत नहीं, मैं यीशु को रोटी पकौड़े और परोठे बना के खिलाएगा तो यीशु उससे खुश होगा। मैरी ने वो वचन सुनने की इच्छा रखी जिसके अंदर आत्मा और जीवन होता है। आमीन। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक हम सुनना चाहिए। जब भी आपको पता चला मुंबई में कोई बड़ा प्रचारक आ रहा है जो सिखाने के लिए उनका देश छोड़ के उतने दूर से स्वयं के पैसे से आता है, हम उसको स्वागत करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे कान, हमारे जेब खाली करने के लिए तैयार होने चाहिए। उसके लिए ऑडिटोरियम की फी हम लोग भरने के लिए तैयार होना चाहिए कि उसको स्वागत ताकि हम सीखे, ताकि हम लोग और तृप्त बने। हालेलुया। यदि हम अभिषेक ही पाना चाहते और सीखने के लिए नहीं चाहते तो वैसे अभिषेक नहीं आएगा। आमीन। कई बार हम लोग भी आपको भविष्यवाणी करते हैं, अभी हमने मुख से कुछ मेरे निकल गए शब्द के बारे में, उसको आसान हल्का मत ले लो। आमीन। नहीं तो बोलेगा उसको बस बोलना था, उसने बोल दिया, सामने देखा और कुछ तो बोल दिया। वैसे नहीं होता है। उसको आपके चोपड़ी में लिख के रखो, मेरे बारे में ये कहा गया है, फिर उसके ऊपर प्रार्थना करो। तब तक जो मनुष्य परमेश्वर के जनने का वो पूरा नहीं होता तब तक। आमीन। आप लिख के रखो और प्रेयर करो कि परमेश्वर आपने ये वादा ये सिस्टर के द्वारा मेरे को कहा था। पहले नीला सिस्टर हर साल नया साल में कुछ आज्ञाएं और प्रतिज्ञा और
उसके आशीष के एक स्क्रिप्चर देते थे लॉटरी की टिकट की तरह, और सब लोग को एक एक दिया जाता था। पता नहीं वो कार्ड किधर गए लोगों के। आपको हर दिन देखना चाहिए, परमेश्वर ये वादा आपकी ओर से आया, ये आपके वचन है, ये जीवन में मेरे निश्चित पूरा कर। आपके उन्नति के लिए आप प्रार्थना करो। आप तब तक प्रार्थना करो कि वो वादा आपके जीवन में पूरा हो। परमेश्वर आपने वादा किया आप मुझे घर दोगे जो मैंने बनाए नहीं। परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु, ये घर आप मेरे लिए नया देने वाले हो, मुझे विश्वास है आप तैयारी करें, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने कहा कि मैं मेरे बच्चे आपके सिखाए होंगे। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चे, ये कलीसिया के बच्चे आपके सिखाए हो परमेश्वर, उनको कोई भी भटका नहीं पाएगा प्रभु। आमीन। ये ऐसे वादे रहते हैं ना, उसको लगातार आप जब आग बन करके कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे अंगार की तरह छोड़ दो और परमेश्वर याद करेगा ये मेरे वचन है, मुझे इसके जीवन में पूरा करना है। प्रभु आपने कहा कि मैं आपके बेटे के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मुझे विश्वास है, धन्यवाद प्रभु कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यदि आपका दर्द रहेगा तो भी बोलो, जब आपका मूड नहीं है तब भी आप गाने गाओ, इन खुशी के गाने गाओ, जब तक आपका मूड सही होता है। तब परमेश्वर कहेगा कि जैवन से भी बढ़कर आत्मा मैंने आपके अंदर डाला है। लेकिन जरा सा दर्द आया तो आपका आत्मा डूब जाता है। नहीं मुझे ये ऐसे महसूस होता है, मुझे वैसे महसूस होता है, वो जैवन का आत्मा नहीं है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कभी कभी लोगों से बात करने से अच्छा है उनसे अलग हो जाओ, गार्डन में जाओ, 10 चक्कर लगाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना। ओके, मैं आपको बोलता हूँ आपका आत्मा बहुत दृढ़ हो जाएगा, आपका रोना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसीलिए तो उसने कहा था, देख मैं आपके आपके आंखों में का सारे आंसू में मिटा दूंगा, नेवर अगेन यू विल क्राई। अब ये मत सोचो यीशु मसीह उसका रूमाल देगा आपको आग पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा बनाएगा, सारे आशीष आपके मुख से आप जो चीज चाहिए वो देगा। आप लाचार नहीं रहोगे कुछ मांगने के लिए, आपको देने वाला बनाएगा। आपने कभी देखा यीशु मसीह ने एक ही बार बोला, उस बच्चे का सिर्फ रोटी लिया, उसको भी बहुगुणित करके दे दिया। वो बच्चे को ऐसा लगा भी नहीं रहेगा, उसके ऊपर मेरा जो कुछ था आपने ले लिया और रोने लगा। बाद में तो ये बोलते 12 टोकरी जमा और घर में बचा था। सोचिए उसका बेटा इतना टोकरी भर के घर लेके गया। आमीन। तो आपके देने के टाइम कभी रोको मत। आमीन। आप विश्वास करो परमेश्वर मैं आपके राज्य के लिए दे रहा हूं, मुझे मालूम है आप भंडार उमड़ उमड़ के दोगे, और उसने कहा दो और दिया जाएगा, उमड़ उमड़ के आपके जीवन में आएगा। आप ऐसे दे दो ये विश्वास करके। आमीन। बोलते हैं हर्ष से देने वाले बनो। आमीन। तो इसलिए सुनना भी ऐसा हर्ष से सुनना चाहिए, हम खुशी खुशी से आना चाहिए, आज मैं क्या प्राप्त करने वाला हूँ। हालेलुया। तो बहुत धन्यवाद। आप लोग ने आज मैं यही पर अंत करता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कल आने वाले दिनों में मैं और सिखाऊंगा उसके बारे में। आमीन। कि आज तो मैंने बताया कि अभिषेक कहाँ मिलता है, खेतों में छिपाया गया। तो अब ये छिपाने के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। हालेलुया। ताकि आप लोग और उत्साहित हो कि ये कहाँ पर छुपाया गया है, उसकी जानकारी खोजने के लिए। मैं जैसा टीवी सीरियल का भाग कैसा होता है, आज खत्म हो गया तो आप कल जा तैयार रहते देखने के लिए, वैसे आपके अंदर भूख होनी चाहिए। ये मैं टीवी देखना बंद करो, आप सोचो कि शाम को कब आता है जूम का मीटिंग, और हम सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ मेरा ही नहीं, कल परसों आंटी आएगी या रेबेका आएगी या फ्लोरी सिस्टर आएगी या शिंदे सिस्टर आएगी या नीला सिस्टर आएगी, सतीश गुड़िया है, कावेरी सिस्टर और बहुत लोग हैं। थॉमस आप रेडी हो जाओ प्लीज। आमीन। और वहां पर गुंजा और मनीष है, ये सारे अभिषेक किए गए लोग हैं, उनको ऑलरेडी अभिषेक है उनके ऊपर, और ऑलरेडी वो अभिषेक को लेके चलते हैं। सिर्फ उनको मुंह खोलना है, परमेश्वर का ज्ञान निकलेगा उनके मुख से। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर है। ध्यान में रखो ये सारे आपके ऊपर भी है, लेकिन बोलते हैं ना आप बालक हो, अभी आपको बढ़ना है, वृद्ध होना है। ओके, जिम्मेदार बनोगे, आपका आने वाले दिनों में आप लोग भी करोगे।
सारा चिटी गुप्पा वहां पर प्रचार करने लगेगा। हर गांव में वचन बढ़ेगा। गुलबर्गा में भी परमेश्वर का वचन बढ़ने लगेगा। आपको बाहर के प्रचारक को लाने की और सुनने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं, बाहर के लोग आपको बुलाएंगे, मेरे गांव आके प्रचार करो। हालेलुया। देखो मेरी पत्नी बोलते कोई मारिया है कोई वहां पर, परमेश्वर कह रहा है मारिया हो, मारिया आप तैयार हो जाओ, आपको गांव गांव जाके प्रचार करना है। ये मत सोचो पास्टर सिर्फ आदमी ही होता है। जॉयस मायर को देखा, वो लेडी थी है, आमेन। वो प्रचार करती है, 1000 पुरुष लोग उसका सुनते हैं, तो मारिया आपका क्यों नहीं सुनेगा? मीनाक्षी है, ओके, फ्लोरी, गेट रेडी लाइक जॉयस मायर। हालेलुया। और वहां पर जयंती, चुपचाप बैठो, मत बोलो मेरा अभी हाथ है, मैं भी करना चाहती हूँ। आपका नाम लेने तक इंतजार मत करो। बाइबल कहता है, मालूम है, जो आक्रामक लोग रहते हैं ना, वो ऐसे त्रुट करते हैं, आपने मेरा नाम नहीं लिया, परमेश्वर मैं भी हूँ, मुझे भी करना है। आमेन। पुष्पा, ठंडा मत हो जाओ, नहीं तो बोलेगे परमेश्वर मुझे पति दिया काफी है, आपको घर दिया काफी है, और मांगो, ताकि उसके घर में, आपके घर में और आशीष आएगी। आमेन। ये सारा चीज, आप संतुष्ट मत रहना, आप परमेश्वर से, आपके पिता से मांगो। आमेन। आइए मैं आपके लिए, सबके लिए परमेश्वर से, पिता, आपके पिता, मेरे पिता से मांगता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, कितना सौभाग्य है परमेश्वर, हम आप हमारे डैडी है प्रभु। परमेश्वर आपका अपना आत्मा, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ आपके बच्चों के ऊपर उंडालना चाहते हो प्रभु। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम तैयार है प्रभु यीशु की मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारे हाथ खुले हैं प्रभु। परमेश्वर हमें अभिषेक कर, हमें भर दे, आपका मन दे दे प्रभु, आपका आत्मा हमारे अंदर डाल। परमेश्वर हमें नया बना, हमारा देह आपके हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु जैसे बना। हमारी चाहत है प्रभु, जब आप आओगे परमेश्वर लेने के लिए, तब आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आप खुश हो जाओगे कि सच में मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बहने सब मेरे जैसे ही है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपका उद्धार करता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु का लहू व्यर्थ ना जाएगा प्रभु, उसका बलिदान व्यर्थ ना होगा प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक को इस्तेमाल कर परमेश्वर, हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर एक गली में परमेश्वर ये आपके सुसमाचार को लेके जाएंगे प्रभु। हर एक का घर परमेश्वर आपका खलीसा होगा प्रभु, जहां पर आपका वचन प्रचार किया जाएगा, सिखाया जाएगा, जहां पर रोगी लोग को लाया और वे चंगे हो जाएंगे, वहां पर दुष्ट आत्मा पीड़ित आएंगे और वे भी मुक्ति पाएंगे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता परमेश्वर, उस यीशु के लिए, उसके नाम के लिए, जिसके सामने सारे घुटने टूटते, सारे रोग चंगाई पाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सच में हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते आपके आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हमें अनाथ नहीं छोड़ने के लिए, लेकिन आपने हमारे साथ रहने के लिए। हर पल परमेश्वर आप हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को आशीष कर परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, पूरा कर प्रभु, पूरा कर प्रभु यीशु के नाम से। सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए प्रभु भोज के लिए तैयार होते हैं, और फ्लोरी सिस्टर